दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भूतिया घर और भयावह छलावा है। ये घटना जिनके साथ हुई है मैं उन्हीं के शब्दों में सुनाने जा रही हूँ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहित है। मैं आज लगभग पिछले 5 घंटे से लगातार ड्राइविंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज अपने ऑफिस के काम से हरिद्वार से हिमाचल एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। मुझे वहाँ अपने ऑफिस की तरफ से ही रहने को घर मिला हुआ है। वैसे जो घर मुझे वहाँ रहने को मिला है वो घर मेरे बॉस के दोस्त का घर है, पर उस घर में लगभग 10 सालों से कोई नहीं रहता। बस एक चौकीदार ही है जो घर को पिछले 10 सालों से रह रहा है, और मेरे वहाँ जाने की खबर पाकर उसने उस घर में सफाई वगैरह पहले ही करा रखी है। अब हिमाचल में लगभग उस जगह पहुँचने ही वाला हूँ जहाँ मुझे रहना है। पर अब मैं जिस जगह पर हूँ मुझे अब इस जगह से आगे रास्ता पूछते हुए ही जाना होगा, क्योंकि इससे आगे का रास्ता अब गूगल मैप को भी नहीं पता। और रास्ता पूछने के लिए मैं कोई इंसान ढूंढ रहा हूँ, पर पिछले 10 मिनट से मुझे एक भी आदमी नहीं दिखा है। अरे एक मिनट, वो सामने से शायद एक आदमी चला आ रहा है। फिर उसके बाद उस आदमी के पास आते ही मैंने कहा, अरे भैया जरा सुनना। तो वो आपको पता है कि पुतिनकुटी कहाँ पर है? क्योंकि मुझे जहाँ जाना था लोग उसे पुतिनकुटी के नाम से जानते थे, और मेरे बॉस ने भी मुझसे यही कहा था, वहाँ तुम किसी से भी पुतिनकुटी का नाम पूछ लेना, वो तुमको तुरंत रास्ता बता देंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे इतना पूछते ही उस आदमी ने मुझे अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, डैश भैया, वो जो सामने आपको कच्चा रास्ता दिख रहा है उसी रास्ते से सीधा आगे आधा किलोमीटर चले जाओ, वही है आपकी पुतिनकुटी। पर इतना बोलने के बाद उस आदमी ने अपने चेहरे की रेखा बदली और कहा, भैया जी आपसे एक बात पूछूं क्या? फिर मैंने तुरंत कहा, हाँ भैया जी पूछो। फिर उस आदमी ने कहा, भैया आप उस पुतिनकुटी में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसमें तो कोई भी नहीं रहता, बस एक बूढ़ा चौकीदार ही रहता है, और मुझे तो वो चौकीदार भी कुछ सही नहीं लगता। मैंने उस आदमी की बात सुनकर कहा, भैया मैं वहाँ कुछ समय के लिए वहाँ रहने जा रहा हूँ, पर आपको वो चौकीदार क्यों सही नहीं लगता? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। फिर उस आदमी ने कहा, भैया लोग कहते हैं कि वो पुतिनकुटी भूतिया है और उस चौकीदार के अलावा कोई वहाँ नहीं रह पाता, खुद उस पुतिनकुटी का मालिक भी नहीं। उस आदमी की बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, अरे भाई आज के जमाने में भी आप कहाँ भूत वूत की चक्कर में पड़े हैं, और वैसे आप मजाक बहुत बढ़िया कर लेते हैं। अच्छा मैं चला हूँ, और हाँ रास्ता बताने के लिए आपका धन्यवाद। इतना बोलकर मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और चल दिया उस पुतिनकुटी की ओर। फिर उसके बाद लगभग 5 मिनट में वहाँ पहुँच भी गया, और मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा जहाँ मुझे रहना था वो पुतिनकुटी वो देखने में बड़ी ही पुरानी लग रही थी, और शायद वो देखने में इसलिए पुरानी लग रही थी क्योंकि लगभग 10 या 12 सालों से इसमें पेंट नहीं हुआ होगा। मैंने वहां पहुंचते ही अपनी गाड़ी का हॉर्न मारा, क्योंकि उस पुतिनकुटी का गेट अंदर से बंद था। मैं बाहर गाड़ी में बैठे बैठे बस यही सोच रहा था कि इसका नाम किसने रखा होगा, क्योंकि ये देखने में एक महल जैसा है पर नाम पुतिनकुटी। में यही सब सोच रहा था तभी मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी उस घर से निकलकर बाहर आया, और उसने आके फिर गेट खोला और कहा, आ जाओ साहब जी। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी गेट के अंदर ले गया। फिर मैंने गाड़ी वहीं खड़ी करी, और जैसे ही मैं अपना बैग लेकर अंदर जाने को हुआ तभी पीछे से चौकीदार ने कहा, रुकिए साहब जी मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद वो बूढ़ा चौकीदार मेरे आगे आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे पीछे। पर जैसे ही मैंने उस घर को अंदर से देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो घर नहीं था बल्कि एक महल था।
उसके बाद वो चौकीदार मुझे मेरे कमरे तक ले गया और वो जैसे ही वापस जाने को हुआ तभी मैंने उससे कहा, अरे काका, यहाँ कोई आसपास ढाबा बाबा है क्या? फिर उस चौकीदार ने कहा, जहाँ से तुम अभी आए थे उधर से ही उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाना, वहाँ एक ढाबा है। फिर उसके बाद मैं अपना सामान वगैरह वही अपने कमरे में रखकर सीधा अपनी गाड़ी से ढाबे की तरफ निकल गया और थोड़ी ही देर में वहां पहुंचकर खाना खाने लगा। और जैसे ही मैं खाना खा कर वापस जाने को जैसे ही हुआ तभी मुझे उस ढाबे वाले ने कहा, भैया आप किस तरफ जा रहे हैं? अगर आप नीचे की तरफ जा रहे तो इस लड़के को भी नीचे तक छोड़ देना। फिर मैंने कहा, नहीं भैया, मैं तो उस पुतिन कुटी की तरफ जी रहा हूँ। मेरे इतना बोलने के बाद पता नहीं उस ढाबे वाले को क्या कि उस ढाबे वाले के भी चेहरे की रेखा बदलने लगी और उसने कहा, भैया आप उस पुतिन कुटी में क्या करने जा रहे हैं? वहाँ तो कोई भी नहीं जाता। फिर मैंने कहा, भैया मैं वहाँ कुछ समय के लिए रहने को आया हूँ। फिर उस ढाबे वाले ने कहा, भैया आपको नहीं पता क्या उस पुतिन कुटी के बारे में? फिर मैंने कहा, क्या नहीं पता मतलब? कहीं आप भी तो यही नहीं बोलने वाले कि वो एक भूतिया घर है? फिर उस ढाबे वाले ने कहा, हाँ भैया, क्योंकि वो एक भूतिया घर है, पर मैं आपको एक बात और कहूँगा कि आप पुतिन कुटी की जगह दूसरे घर में रहे तो ही सही होगा। फिर मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा, भैया मुझे इन भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इतना बोलकर मैं फिर से वापस पुतिन कुटी में आ गया और मैं जैसे ही अपने कमरे में जा रहा था तभी पीछे से मुझे चौकीदार ने आवाज लगाई और कहा, साहब जी एक बात सुनना जरा। चौकीदार आवाज सुनकर मैं पीछे मुड़ा और बोला, हाँ काका जी बोलिए। फिर उस चौकीदार ने कहा, साहब ही अगर आपको रात में किसी की आवाज आती है या फिर ऐसा लगे कि कोई आपको बुला रहा है तो उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। मैं अपने कमरे जैसे ही जा रहा था तभी चौकीदार ने मुझे पीछे से आवाज मारी और कहा, साहब ही अगर आपको रात में किसी की आवाज आती है या फिर ऐसा लगे कि कोई आपको बुला रहा है तो उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। चौकीदार की बात सुनकर मैंने बड़ी ही हैरानी के साथ कहा, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? किसकी आवाज और कौन मुझे बुलाएगा? फिर उस चौकीदार ने कहा, मतलब यही कि तुम्हें रात में किसी की आवाज आती या फिर ऐसा लगे जैसे आपको कोई बुला रहा हो तो उस आवाज को अनसुना कर देना। इतना बोलकर वो चौकीदार वहाँ से चला तो गया, पर मुझे अभी भी उस चौकीदार की बात समझ में नहीं आई थी। पर मैंने इस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। पर लेटे लेटे मेरे दिमाग में ढाबे वाले और उस आदमी की बात चल रही थी जिसने मुझे रास्ता बताया था और मैं यही सोच रहा था कि ऐसा क्या है इस घर में जो यहाँ ले लोग इस घर का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। और यही सब सोचते हुए मेरी आँख भी पता नहीं कब लग गई और फिर न जाने पता नहीं कितनी देर में मेरी आँख फिर खुली तो मुझे अपने कमरे के बाहर से उसी बूढ़े चौकीदार की आवाज बड़ी तेज तेज सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। वो चौकीदार किसी से बात करते हुए बोल रहा था, वो बस एक हफ्ते के लिए यहाँ आया है, उसे कुछ मत करो, अरे वो चला जाएगा। चौकीदार की ऐसी बातें सुनकर मैं ये देखने के लिए अपने बिस्तर से उठा कि ये चौकीदार किससे बातें कर रहा है और यही देखने के लिए मैंने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खुला तो मैंने देखा चौकीदार के साथ तो कोई भी नहीं था, वो अकेले में ही बातें कर रहा था। ये देखकर मैंने जैसे ही चौकीदार को आवाज लगाई, अरे काका किससे बातें कर रहे हो? मेरे इतना ही बोलने के बाद पता नहीं किसने एकदम से मेरा गला पकड़ लिए और बड़ी तेजी से धक्का देते हुए मेरे कमरे के अंदर ले गया और मुझे दीवार से चिपका कर ऊपर उठा दिया। पर मुझे वो नहीं दिख रहा था जिसने मेरा गला पकड़ा हुआ था।
उस समय मेरा दम उखड़ने लगा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अभी दम निकल जाएगा। पर तभी उस बूढ़े चौकीदार ने कमरे अंदर आकर बड़ी जोर से कहा, जोड़ उसे। मैंने कहा, ना, वो बस एक हफ्ते के लिए यहाँ आया है। मैं कहता हूँ जोड़ उसे। और उस चौकीदार के इतना बोलते ही जिसने भी मेरा गला पकड़ा हुआ था उसने तुरंत छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर बैठे बैठे सही से सांस ली, क्योंकि मेरा गला पकड़ने की वजह से मेरे से सही से सांस भी नहीं ली जा रही थी। और उसके बाद मैं बैठे बैठे सांस ही ले रहा था। तभी उस चौकीदार ने मुझे कहा, मैंने आपसे कहा था अगर किसी की आवाज आए तो उसे अनसुना कर देना। अभी मैं यहाँ नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। और हाँ, आगे से ध्यान रखना, अब सुबह से पहले कमरे से बाहर मत निकलना। इतना बोलकर वो चौकीदार तो वहाँ से चला गया। पर मैं अभी भी यही सोच रहा था कि आखिर वो था क्या। पर उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला और वहाँ से उठकर अपने कमरे का दरवाजा बंद करा और सीधा फिर अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। पर जो अभी मेरे साथ हुआ उसके बाद तो अब नींद आने से थी, फिर भी मैं सोने की कोशिश करने लगा। और काफी देर तक लेटे रहने के बाद भी जब मुझे नींद नहीं आई, मैं फिर अपने बिस्तर से उठा और अपने कमरे में ही टहलने लगा। और टहलते टहलते मैं जैसे ही अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा तो जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मुझे अपनी आंखों पर से ही विश्वास हट गया, क्योंकि मैंने देखा घर के बाहर मेरी बीवी भागते हुए चली आ रही है और उसके पीछे एक बिना सर वाला आदमी भागा चला आ रहा है। मैं वहीं से खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि ये हो कैसे सकता है, क्योंकि मेरी बीवी तो हरिद्वार में थी और मैंने बस उसे यही बताया था कि मैं हिमाचल जा रहा हूँ, पर मैं ये नहीं बताया था कि मैं हिमाचल में कहाँ जा रहा हूँ। मैं वहाँ खड़े खड़े यही सब सोच रहा था, तभी नीचे मेरी बीवी की आवाज आने लगी। वो बोल रही थी, मोहित मुझे बचा लो, मोहित मुझे बचा लो। मैंने जैसे ही ये सुना मैं तुरंत भागता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला और जैसे ही मैं बाहर के दरवाजे तक पहुँचा तभी एकदम से मेरे आगे वही चौकीदार खड़ा हो गया और तभी मैंने उससे कहा, हट जाओ काका, बाहर मेरी बीबी खतरे में है। मेरी बात सुनकर उस चौकीदार ने कहा, बाहर तुम्हारी बीबी नहीं है, वो मौत है। अगर तुमने ये दरवाजा खोल दिया तो तुम्हें मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। फिर मैंने कहा, अरे मेरी बीवी है बाहर, मैंने अपनी आँखों से देखा है। फिर उस चौकीदार ने कहा, वो तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि एक छलावा है। और हाँ, इस कुटी के बाहर बस एक ही छलावा नहीं बल्कि बहुत सारे छलावे हैं, तभी लोग यहाँ आने से भी डरते हैं। फिर मैंने कहा, पर उस छलावे को कैसे पता मेरी बीबी कैसी दिखती है और उसकी आवाज कैसी है। फिर चौकीदार ने कहा, छलावे हमारे अंदर की सारी बातें जान जाते हैं और वो ये भी जान जाते हैं कि हम किस चीज से उनकी जाल में फंस सकते हैं। उसकी सारी बातें सुनने के बाद मैं कहा, चलो ये मान लिया वो छलावे हैं, पर जो इस घर के अंदर है वो कौन है फिर, जिसने अभी थोड़ी देर पहले मेरा गला पकड़ा था। अब इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड